हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12 मैट्रिसेस के चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा था कि हमें कोई स्केलर गिवन होता है जो कि एक नंबर होता है। उस नंबर से हम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और इसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स होती है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप सबसे पहले कंफ्यूज मत होइएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यार सबसे पहले तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो मन करे आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन करे आपने उन मैट्रिक्स को उठाया और मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन होती है। अब हम देखेंगे वो कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, m इंटू एन। और ये हमारी बी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n इंटू पी। मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। ये जो पहला वाला लेटर है m, ये डिनोट करता है रोज को, और ये जो दूसरा वाला लेटर है n, ये डिनोट करता है कॉलम्स को, नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये हमें ये बताता है कि ए मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। वैसे ही यहाँ पर ये जो बी मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये हमारा n, जो ये जो फर्स्ट लेटर है वो डिनोट करेगा रोज को, और जो ये सेकेंड लेटर है p, वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यार अब हम देखेंगे कि वो छोटी सी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है कि अगर आपको a इंटू बी, यानी ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी ए में जितने कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। यानी जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल। तभी अगर इसके ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तभी आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो यार, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है। और यहाँ पर देखो यार, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी में कितनी रोज है, n नंबर ऑफ रोज है। तो यानी n इज इक्वल टू n, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो a में नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ b के। तो आप a इंटू बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें b इंटू ए की, तो b इंटू ए में भी यही कंडीशन है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है हमारी बी, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आप b इंटू ए, यानी b को a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, p है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b मैट्रिक्स कितने हैं, p इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ a में कितनी रोज है, यहाँ पर देखिए ये m जो है वो हमारा नंबर ऑफ रोज है ना, तो m, यानी जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है b में वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ a के, इसीलिए हम b इंटू ए, यानी b मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। बस ये छोटी सी कंडीशन है यार कि आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने ही रोज भी होने चाहिए बी मैट्रिक्स में, है ना। जैसे मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतनी ही रोज होनी चाहिए बी मैट्रिक्स में, तभी आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से आपको समझाएंगे, तो ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मान लिया ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें देखते हैं हमारे पास है 1 2 0 1, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास बी में हमारे एलिमेंट्स है 1 0 1 1 0 2। इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, यानी दो रोज हैं, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, यानी दो कॉलम्स हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट रो और सेकंड रो, यानी कि इसमें दो रोज हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, यानी कि इसमें तीन कॉलम्स हैं।
अब हमें ये देखना है कि क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रोज के। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, ये सेकंड वाला नंबर हमारा कॉलम्स को डिनोट करता है, तो इसमें हमारे कॉलम्स कितने हैं 2। अब ये इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी रोज हैं, दो, दो रोज है ना। तो यानी हमारा जो 2 है वो 2 के इक्वल है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ए में वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। तो यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यार बी इंटू ए को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे बी के जो नंबर हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके उसमें जितने कॉलम्स हैं सेकंड मैट्रिक्स में उतनी ही रोज होनी चाहिए, है ना। तो हमारे पहले वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है बी। बी में कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स है ना, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। और सेकंड वाली जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज हैं, उसमें हमारी कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो। और हमें पता है 3 2 के इक्वल नहीं होता, तो यानी हम b इंटू ए फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी कंडीशन है, अगर आपकी पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने ही रोज सेकंड मैट्रिक्स में हैं तो ही आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यार अब हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देगी। वो बात क्या है, ये जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर ये कॉलम को गायब कर दें, है ना, ये जो हमारा 0 2 है इस कॉलम को गायब कर दें, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, है ना। अगर हम इसको गायब कर दें इस वाले कॉलम को तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यहाँ पर सेम है ना, देखिए 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आपको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार देखो अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है ना, तो फिर 2 2 तो 2 के इक्वल होगा ही ना, तो फिर आपको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप दोनों को सिंपली एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर देखिए जैसे यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया ना, तो अब आप a इंटू बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और b इंटू ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सब सिर्फ तभी चेक करना होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर इसका मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है और इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, तो हमें चेक करना पड़ा कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हमने ये तो देख लिया कि हम मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब हमें देखेंगे कि हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी को। a हमारा क्या है, a हमारा है 1 2 0 1 और b हमारा क्या है, b हमारा है 1 0 1 1 0 2। अब हम देखेंगे कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। यार मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान। तो इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप पहली वाली मैट्रिक्स की जो रोज हैं R1 R2 इनको सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप अपनी फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स हैं उनको सेकंड वाली मैट्रिक्स के रोज से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है इसकी जो ये रो है इसको हम इन कॉलम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की जो रोज हैं उनको हम कॉलम्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसके कॉलम्स को इनकी रोज से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी फर्स्ट वाली रो है और हमें ये जो रो है इसके एलिमेंट्स को इन तीनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन लगेगा। देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको हम फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। और अब हम इस रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से 1 इंटू 1 बीच में प्लस का साइन, और फिर सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले एलिमेंट से 0 इंटू 1। उसके बाद अब हम इस रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे थर्ड वाले कॉलम से, है ना। यानी कि अगर आप फर्स्ट रो चुनते हैं तो फर्स्ट रो को आपको तीनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करवाना होता है, और जब आप कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पे भी ये फर्स्ट एलिमेंट,
तो फर्स्ट एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड एलिमेंट से। बीच में प्लस का साइन होता है 0 × 2। इस तरह से हमने फर्स्ट वाली रो को तीनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली रो को तीनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकंड वाली रो को तीनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से 1 × 0। फिर अब ये हमारा जो सेकंड वाली रो है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम से, है ना। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से 2 × 1 प्लस का साइन, और फिर हमारा सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से 1 × 1। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारी सेकंड वाली रो को थर्ड वाले कॉलम से, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से 2 × 0 प्लस का साइन, और फिर सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले कॉलम से, सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले एलिमेंट से 1 × 2। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 1 = 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, 2 × 1 = 2 प्लस 1 0 से 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 कितना आएगा 2। नेक्स्ट 1 × 1 = 1 प्लस 0 × 0 0 × 1 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1। यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2 हो जाएगा प्लस 1 × 1 यानी कि 3। यहाँ पर 1 0 0 हो जाएगा प्लस 0 2 भी 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 आ जाएगा। 2 0 से 0 हो जाएगा प्लस 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो 0 + 2 आपका क्या आ जाएगा 2। इस तरह से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना बहुत ही आसान है। आपके पास यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट वाली रो को लिया, उसको पहले फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, फिर सेकंड वाले कॉलम से और फिर थर्ड वाले कॉलम से। मल्टीप्लाई करवाते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से, बीच में प्लस का साइन, और फिर सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले एलिमेंट से। और उसके बाद आप सेकंड रो लेंगे, उसको फिर तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर आगे और भी रोज होती तो फिर हम थर्ड कॉलम लेते, उस थर्ड रो लेते, उसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते। यानी जितनी भी रोज हैं उनको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले देखिए, a × b को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है a में वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन b। यहाँ पर देखो यार, a मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 कॉलम्स हैं, और b मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, b मैट्रिक्स में हमारी कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो 2 रोज हैं। यानी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है a में वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन b, है ना। इसमें हमारे देखिए फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम यानी 2 कॉलम्स, और इसमें हमारी ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो यानी कि 2 रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है a में वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन b। इसका मतलब हम a × b फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा b × a। b में कितने कॉलम्स हैं यार, b में देखो कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, है ना। और a में कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, यानी कि 3 जो है वो हमारा 2 के इक्वल नहीं है, 3 जो है वो हमारा 2 के इक्वल नहीं है। यानी कि b में हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स तो 3 हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ पर हमारी a में 3 रोज नहीं है, सिर्फ 2 ही रोज हैं। इसका मतलब हम b × a फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम a × b को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 9 2 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 6 9 0 8 से। यहाँ पर देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसके कॉलम्स को इसकी रोज से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थर्ड एलिमेंट नहीं है। तो यानी हम थर्ड एलिमेंट को फिर मल्टीप्लाई करवाने के लिए एक और एलिमेंट होना चाहिए था, इसीलिए हम इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ये जो हमारी रोज है इनको हम कॉलम्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिससे कि फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाए और सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरह से हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। मल्टीप्लाई करना यार बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको फर्स्ट वाले कॉलम्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रो होती है, हमारा फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 × 2 और प्लस का साइन लगेगा। फिर हमारा सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 7। इसी तरह हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे फर्स्ट वाली रो को सेकंड वाले कॉलम से। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 6, बीच में प्लस का साइन, और फिर सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 9। इसी तरह हमारी फर्स्ट वाली रो को थर्ड वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फर्स्ट एलिमेंट से, बीच में प्लस का साइन, और फिर सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 × 8। तो ये हमारी फर्स्ट रो जो थी वो तीनों कॉलम से, हमने फर्स्ट रो को हमारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड रो को हमारे तीनों कॉलम से। फर्स्ट एलिमेंट हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, और फिर थर्ड कॉलम से। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से 2 × 2 प्लस 3 × 7, 2 × 6 फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, प्लस 3 × 9। और फिर अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारी सेकंड वाली रो को थर्ड कॉलम से। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन, और फिर सेकंड एलिमेंट हमारा सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इस तरह से आपको क्या करना होता है कि हर रो को, यानी ईच एंड एवरी रो को सारे कॉलम्स से मल्टीप्लाई करवाना होता है, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा। 6 × 2 = 12 हो जाएगा हमारा, और 9 × 7 हमारा कितना होता है, हमारा 7 × 9 होता है 63। तो 63 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 × 6 = 36, और 9 × 9 81। तो 81 और 36 कितना हो जाएगा 117, 6 0 0 हो जाएगा हमारा। और हमारे पास बचेगा 9 × 8, हमारा 9 × 8 कितना होता है 72। 2 2 = 4 हो जाएगा, और 7 3 = 21 हो जाएगा। 21 + 4 हमारा 25 हो जाएगा। 2 6 = 12 हो जाएगा, और 3 9 = 27 हो जाएगा। तो 12 और 27 हमारा कितना होगा 39। 2 0 तो हमारा 0 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 8 × 3। तो 8 3 कितना होता है 24। तो बस इस तरह से आप आसानी से किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे यार कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नंबर ऑफ रोज जो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाती है ना। तो हमारे पास क्या बचता है 2 × 3, 2 और 3 बचता है। तो इसीलिए ये जो आंसर आता है उसका ऑर्डर भी 2 × 3 होता है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है, दोनों का ऑर्डर सेम है। क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ए को बी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और बी को ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए × बी को आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर बी × ए को मल्टीप्लाई करके आपको दिखाएंगे। जब आप खुद से करेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको बी × ए को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। ए × बी आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये बी के कॉलम्स हैं इनको एक ही रोज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि हम इस वाले कॉलम को पहले फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले कॉलम को पहले फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हम वहां कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, यानी 0 × 1, फिर प्लस का साइन, और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, है ना। ये हमने 0 × 1 करा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, प्लस का साइन, और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, 1 × 0। और फिर अब हम आगे यहाँ पर देखें, ये है हमारा इस तरह से हमने ये हमारा जो था फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो से, तो 0 × 0 हो जाएगा हमारा, प्लस का साइन, और फिर 1 × -1, हमारा फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट से, तो 1 × -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने हमारे फर्स्ट कॉलम को दोनों रोज से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो हम इसको रफ कर देते हैं। हमने हमारे फर्स्ट कॉलम को दोनों रोज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सेकंड कॉलम को दोनों रोज से। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे।
सबसे पहले हम सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस का साइन और 0 इंटू 0। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सेकंड कॉलम को हमारी सेकंड रो से। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 0 और फिर प्लस का साइन। उसके बाद हमारा सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू -1। तो इस तरह से हमने b इंटू ए को मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पर आप देखेंगे b इंटू ए को हमारे पास ये क्या आता है, 0 1 जा 0, 1 इंटू 0 तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस -1 तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 0 जा 0 प्लस करेंगे हमारा 0 इंटू -1 0, यानी 0 प्लस 0 हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जब हमने a इंटू बी फाइंड किया तो हमें क्या मिला, 0 1 -1 0, और जब हमने b फाइंड किया तो हमें मिला 0 -1 1 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये जो हमारी मैट्रिसेस है ये कम्यूटेटिव नहीं है। अगर हमारा ए जो है ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होता तो हमारा ये कम्यूटेटिव होता, लेकिन क्योंकि हमारा ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा मैट्रिसेस जो है ये नॉट कम्यूटेटिव है। ये हमारी कम्यूटेटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी हम ए इंटू बी, ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट रो है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम फिर हमारी सेकंड रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अब तो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, 1 इंटू 3 प्लस का साइन 0 इंटू 0। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सेकंड कॉलम से, 1 इंटू 0 प्लस का साइन और फिर हम इसको 0 इंटू 4। और उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी जो सेकंड रो है उसको दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को हमारे फर्स्ट कॉलम से, 0 इंटू 3 प्लस का साइन 2 इंटू 0। उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो हमें क्या मिलेगा, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। तो यानी हमें ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 3 जा 3, 3 प्लस 0 कितना आएगा हमारा 3, 0 इंटू 3 और 2 इंटू 0, तो 0 इंटू 3 0 हो जाएगा और 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 4 भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 8 प्लस 0 हमारा 8 आ जाएगा। तो यानी हमें ए बी की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी ए की वैल्यू। हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा बी ए कितना आता है, यानी हम बी मैट्रिक्स, हमारी जो ये बी मैट्रिक्स है इसको हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सबसे पहले, यानी कि हम 3 को 1 से, यानी हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं, 3 इंटू 1 एंड 0 प्लस 0 इंटू 0, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब हम ये जो हमारा फर्स्ट रो है इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता ही है कि हम मल्टीप्लाई में करते क्या है, ये जैसे फर्स्ट रो है इसको हमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 0, फिर प्लस का साइन लगाते हैं और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 इंटू 2। उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और उसके बाद फिर सेकंड कॉलम से, तो 0 इंटू 1, सबसे पहले 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। हमने 0 को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया और फिर हमने सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास सेकंड रो को हमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 0 हो जाएगा प्लस करके 4 इंटू 2 आ जाएगा,
तो हम इसे सॉल्व करेंगे। बी ए, हम देखेंगे बी ए कितना आता है हमारा, 3 बन जाए 3 प्लस 0 3, ये हमारा 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और ये हमारा 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8 प्लस 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमारा ए बी है वो हमारा बी ए के इक्वल है, हमारा ए बी जो है वो हमारा बी ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। यहाँ पर देखो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं। यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं। तो इसका मतलब ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिसेस, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया था, है ना, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। देखो दोनों का ऑर्डर 2 × 2 है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिसेस है और उन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो ए इंटू ए, हमारा ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया था, आप इसको 8 कर लेंगे, हमने गलती से 0 लिख दिया था। यहाँ पर 4 2 जा 8 और 8 प्लस 0 क्या होगा, 8 होगा, हमने गलती से 0 लिख दिया था, आप इसको 8 कर लेंगे। अब आपको, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है और लास्ट में छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि अगर आप रियल नंबर्स की बात करें, ए बी मान लीजिए आपके रियल नंबर्स है और वो 0 के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि या तो ए 0 के इक्वल होता है या फिर बी 0 के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो ए बी 0 तभी होगा जब या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, हमें मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट है 0 -1 0 2, एंड दूसरा हमें गिवन है बी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे एलिमेंट्स है 3 5 0 0। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी को हम मल्टीप्लाई करें, चलिए हम फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 3 प्लस करके -1 × 0। उसके बाद अब हमारी ये जो फर्स्ट रो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। 0 × 5 प्लस का साइन -1 × 0। उसके बाद हम हमारे सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 0 × 3 प्लस करके 2 × 0। यहाँ पर देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, यानी 0 × 5 प्लस 2 × 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ए बी क्या आता है, 0 3 से 0 -1 × 0 0, तो 0 प्लस 0 0 हो गया। ये 0 × 3 0 2 × 0 0, तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये भी हमारा 0 आ जाएगा और 0 × 5 प्लस 2 × 0 भी हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर ए और बी दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स हमारी 0 मैट्रिक्स नहीं थी, है ना, दोनों में से कोई भी हमारी 0 मैट्रिक्स नहीं थी। फिर भी जो हमारा ए × बी का प्रोडक्ट आया वो क्या आया, वो हमारा एक 0 मैट्रिक्स आया। ये हमारी एक 0 मैट्रिक्स है ना, जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसको हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर हमारी ए या बी में से कोई भी 0 मैट्रिक्स नहीं थी, लेकिन जो हमारा ए बी आया वो क्या आया, 0 मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है वो हमारा मैट्रिसेस पे अप्लाई नहीं होता।